हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद कुमार आप सभी का स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। फिर से हम लोग उपस्थित हो चुके हैं 40 क्वेश्चन साइंस का जो हम लोग देख रहे हैं 40 क्वेश्चन का सीरीज को, जिसमें हम फिर से उपस्थित हो गए हैं 40 क्वेश्चन के साथ साइंस का, जिसमें हम देख रहे हैं जो प्लेटफॉर्म का नया बुक आया हुआ है 6 से 8 का गणित और साइंस का बुक आया हुआ है, जिसमें 18 सेट दिया हुआ है। उस सेटों में से जो है हम लोग केवल साइंस के क्वेश्चन को देख रहे हैं। 40 क्वेश्चन हैं, ठीक है। वीडियो के माध्यम से, अलग अलग वीडियो के माध्यम से भी आपको 5 सेट तक करा दिया गया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जस्ट जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ जो है 1 बाय 1 करके सभी वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन क्यों चलते हैं। आगे जाने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन तो दबा ही लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहले पहुँचेगा कि पढ़ाई से रिलेटेड इस चैनल पर वीडियो क्या क्या डाला जा रहा है। चलिए स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन साइंस का क्या दिया हुआ है। आज हम लोग का छठा जो है आपका सेट होगा, जिसका पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है स्क्रीन पर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से माने किन परिस्थितियों में वास्तविक गैसें जो है आदर्श गैस समीकरण का लगभग पालन करती है। तो उच्च ताप और दाब, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा क्रम जो है ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या घटने के अनुसार है, ऑप्शन में बताना है। तो ऑप्शन ए जो है आपका घटने के अनुसार है। अगला क्वेश्चन कि हाइड्रोजन की तुलना में ड्यूटेरियम की अभिक्रिया में मंद होती है, क्योंकि ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन के द्रव्यमानों का अनुपात बड़ा 2:1 है और यह प्रभाव क्या कहलाता है। तो यह समस्थानिक प्रभाव कहलाएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। रेडॉन से एक अल्फा कण से उत्सर्जन से बनने वाले तत्व का आवर्त सारणी में समूह कैसा होगा। शून्य समूह होगा कि 2 समूह होगा या 3। तो ये नंबर जो है शून्य समूह हो जाएगा, ठीक है। रेडियम है। किसी निकाय का द्रव्यमान केंद्र जो है सदैव उसके ज्यामितीय केंद्र पर होता है, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि M1 व M2 द्रव्यमानों की दो कारें क्रमशः R1 व R2 त्रिज्या के वृत्तों में चक्कर लगा रही है। उसकी चालें ऐसी है कि वे समान समय में एक पूरा चक्कर लगा लेती है। तो दोनों कारों की कोणीय चालों का अनुपात कितना हो जाएगा। तो दोनों कारों का जो चालों का अनुपात होगा वह 1:1 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कि एक गतिमान ध्वनि स्रोत के पीछे खड़े एक स्थिर श्रोता की ध्वनि की आवृत्ति कैसी सुनाई देगी, कैसी सुनाई देगी। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मूल आवृत्ति से जो है कम सुनाई देगी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए फिर से, रेडियम का एक अल्फा कण उत्सर्जित करके तत्व एक्स में बदल जाता है। आवर्त सारणी में रेडियम का स्थान द्वितीय वर्ग और 7वें आवर्त में है। तो तत्व एक्स का आवर्त सारणी में स्थान कौन सा है होगा। तो इसका स्थान कौन सा होगा। तो यह 0 वर्ग और 6ठा आवर्त में होगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसका नाम बताना है कि IUPAC पद्धति में इस यौगिक का नाम क्या है, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें इसका नाम जो है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 2,3,3,4 टेट्रा मिथाइल हेक्सेन जो है इस यौगिक का नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों। समीकरण दिया हुआ है कि अभिक्रिया दिया हुआ है CH3 2CHOH कॉपर के प्रेजेंस में 300 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, गर्म किया जाता है। तो क्या बनता है, क्या उत्पाद बनता है उसको बताना है। तो क्या उत्पाद बनेगा, ऑप्शन में आपका सी नंबर बन जाएगा, ठीक है। बहुलीकरण में मोनोसेक्राइड्स के अणु किस बंध द्वारा एक दूसरे के पीछे जुड़े होते हैं, वो बंध कौन सा है बताना है। तो बंध जो है ग्लाइकोसिडिक बंध है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उच्च न्यूक्लियोटाइड अणुओं में क्या होता है। उच्च न्यूक्लियोटाइड अणुओं में क्या होता है। तो फॉस्फेट समूह से एक या दो अतिरिक्त फॉस्फेट समूह एनहाइड्रेट बंधों द्वारा क्या होता है, क्रमवार जुड़े होते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की उपार्जित लक्षण की वंशागति किसके सिद्धांतों का मुख्य बिंदु थी। तो लैमार्क के सिद्धांत का मुख्य बिंदु थी। अगला क्वेश्चन, अस्थायी पदार्थों का रेडियो एक्टिविटी प्रदर्शित करने का कारण क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यह निम्न P/N के अनुपात में। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण एक महत्वपूर्ण क्रिया है, क्योंकि इसमें बताना है क्योंकि। तो ऑप्शन नंबर जो है 1 से अधिक हो जाएगा, उपयुक्त में से 1 से अधिक जो है इसमें भौतिक और जैविक जतों को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर जो है बी और सी हो जाएगा, इसलिए 1 से अधिक हो गया आपका आंसर। बैक्टीरियोफेज होता है, बैक्टीरियोफेज क्या होता है आपको बताना है। बैक्टीरियोफेज क्या होता है। तो बैक्टीरियोफेज होता है एक जीवाणु का एक जो है क्या है, परजीवी वायरस है, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ओकैंजिनिटिक, ठीक है, ओकैंजिनिटिक कोशिका कहाँ पाई जाती है और किसका स्रावन करती है।
किसका श्रावण करती है? तो यह जठर ग्रंथियों में HCl के श्रावण होती कार्य करती है। ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। यदि केरल के समुद्र तट से किसी व्यक्ति को एवरेस्ट पर्वत पर ले जाया जाए, ठीक है, तो क्या उसकी मैंने क्या होगा उसके, ठीक है, क्या होगा? तो दोनों बढ़ेगी। दोनों बढ़ने का मतलब है श्वसन दर बढ़ेगी और श्वास दर जो है, हृदय स्पंदन भी बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। DNA फिंगर प्रिंटिंग से क्या अभिप्राय है? तो DNA फिंगर प्रिंटिंग से क्या अभिप्राय है? तो DNA के नमूनों के प्रोफाइलों के आणविक विश्लेषण। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसी एक जोड़े में एक हार्मोन तथा उसके अभाव के कारण होने वाले रोग को सही मिलान करना है। इसमें से कौन सा आपका सही है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका एकदम सही है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है अंडो उत्सर्ग का न हो पाना। ठीक है, अनानास का फल है, अनानास का फल क्या है? तो यह सीरोसिस के अंतर्गत आता है। क्या है? सोरोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से कौन से तत्व जो है सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं? तो सूक्ष्म पोषक तत्व कौन से कहलाते हैं? तो इसमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई जो है इसमें जोड़ा जो है यह सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं कहलाते हैं। वायरसों के लिए कौन सी बात गलत है, इनमें से बताना है। तो गलत बात कौन है? ऑप्शन नंबर ए गलत बात है कि एक गर्म वातावरण में शक्कर के पतले घोल में वृद्धि कर सकते हैं, ये बात गलत है। बाकी बी और सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। अमीबा की खाद्य रिक्तता में होने वाली पाचन क्रिया स्तनियों की आहार नाल में होने वाली पाचन क्रिया से किस प्रकार समान होती है? किस प्रकार समान होती है? तो इसमें पहले अम्लीय और फिर क्षारीय प्रवस्था होती है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। हड्डी में कौन सा लवण सबसे अधिक होता है? तो हड्डी में जो है आपका कैल्शियम फॉस्फेट की मात्रा जो है सबसे अधिक होता है। निम्नलिखित में से कौन विक्षेपण का कारण है? अपवर्तन है कि परावर्तन है कि कौन आंतरिक प्रतिबिंब है? तो अपवर्तन जो है इसका आंसर हो जाएगा। एक अनुचुंबकीय पदार्थ कब प्रतिचुंबकीय पदार्थ बन जाता है? अनुचुंबकीय कब आपका प्रतिचुंबकीय पदार्थ बन जाता है? तो यह क्रांतिक ताप से नीचे होने पर। ऑप्शन नंबर सी। जब छड़ के एक सिरे को गर्म किया जाता है तो गर्म सिरे पर मौजूद अणु उच्च आयाम के साथ कंपन करते हैं और ऊष्मा को एक कण से निकटवर्ती कण तक संचारित करते हैं। वह प्रक्रिया कैसा होगा? तो वह प्रक्रिया जो है चालन होगा। ऑप्शन नंबर बी। किसी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई को कवर करने वाली किसी पिंड की कुल ऊर्जा परिवर्तन पूरी तरह से संभावित ऊर्जा परिवर्तन से ही होता है। जब बताना है धीरे धीरे चलता है कि तेजी से चलता है, या कुछ समय के लिए चलता है, या धीमी चलता है फिर तेजी होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है क्या हो जाएगा? या धीरे धीरे चलता है। ऑप्शन नंबर ए। रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती है। तो आर पर कौन सी जाती है? यह जब पारदर्शी होगा, सभी पारदर्शी माध्यम से। कौस्टिक सोडा और भुजा हुआ चूना एक साथ जब उस किसके रूप में माने जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी धवन सोडा के रूप में माने जाते हैं। गर्म करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट क्या नहीं देता है? क्या बताए? क्या नहीं देता है? तो यह जो है उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, नहीं देता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कमजोर चुंबक है? तो कमजोर चुंबक कौन सा है? तो आपका प्रति चुंबकीय पदार्थ। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। किस प्रक्रिया द्वारा LPG में केवल संतृप्त हाइड्रोकार्बन प्राप्त होते हैं? वो कौन सी प्रक्रिया है? तो सीधे आशवन। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसको छोड़कर अन्य धातुएं अपने खनिजों या अयस्कों के रूप में प्राकृतिक में मौजूद है? तो सोना जो है प्राकृतिक में मौजूद है। कोशिकीय शोषण से क्या तात्पर्य है? कोशिकीय शोषण से क्या तात्पर्य है? तो कोशिकीय शोषण से तात्पर्य है कि ऊर्जा उत्सर्जन के लिए खाद्य पदार्थों का विखंडन। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। पौधों को झाड़ियों, जड़ी बूटियां और पेड़ों के रूप में वर्गीकृत करने का तरीका किसके अंतर्गत आता है? तो यह कृत्रिम वर्गीकरण के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा स्टेरॉयड हार्मोन है? बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ग्लूकोकार्टोक्वाइड्स जो है इसमें स्टेरॉयड हार्मोन के अंतर्गत आता है। अग्र मस्तिष्क का भाग नहीं है तो पोन्स जो है इसमें। ऑप्शन नंबर बी पोन्स अग्र मस्तिष्क का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन कि पौधे का उपयोग जो है करके धातुओं की हटाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो फाइटो निष्कर्षण। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ जो है हम लोग फुल जो है 40 क्वेश्चन साइंस का हम लोग देख चुके हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और फिर से बोल रहे हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है अलग अलग ग्रुपों में इसे शेयर कीजिए। ठीक है।
कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और लाइक और शेयर करके तो जाना जरूर ही जाइएगा। फिर मिलते हैं नए सेट के साथ, तब तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।